बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज ना हम देखेंगे कि बुक वगैरह जब आप टाइप करते हैं या कोई थीसिस टाइप करते हैं या कोई रिपोर्ट टाइप करते हैं तो उसके अंदर आपने चैप्टर वाइज डाटा एंटर किया होता है, यानी 3 चीज़ों और 4 चीज़ों के बारे में आपने समझना है। मसलन हम अगर कोई रिपोर्ट टाइप करते हैं या कोई बुक टाइप करते हैं तो उसमें हमारे पास चैप्टर का एक नाम हम लिखते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो बड़ी बड़ी हेडिंग्स होती हैं उनको लिखते हैं, फिर उन हेडिंग्स के अंदर जो सब हेडिंग्स होती हैं उनको लिखते हैं, और बाद औक़ात उन सब हेडिंग्स के अंदर जो है वो सब हेडिंग्स होती हैं तो उनको भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक चैप्टर लिखा, 2 चैप्टर लिखे, 3 चैप्टर लिखे, और शुरू में ना हमने उनका इंडेक्स बनाना होता है। क्या बनाना होता है? वो इंडेक्स हमें इस तरह नज़र आ रहा होता है, जैसे यानी ये मैंने तीनों चीज़ें लिखी और यहाँ से ना मैंने बुलेट्स एंड नंबरिंग हमने सीखा था ना, हमने ये चीज़ जो है ना वो क्लिक कर दी। गौर से देखें कि जो चीज़ जो चैप्टर का नाम है वो एक ही नंबर से हमें नज़र आएगा, उसके बाद जो हेडिंग्स हैं उनके साथ वो आगे एक मज़ीद नंबर लगा देगा, और उसके बाद जो सब हेडिंग्स हैं उनके साथ वो मज़ीद नंबर लगा देगा, और उसके साथ ही आगे जो है ना वो पेज नंबर भी उसका मेंशन कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट के किस पेज के ऊपर मौजूद है। ठीक है, इसको हम ये इस तरह का जो होता है ना, इस चीज़ को हम कहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। क्या कहते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स। हर बुक के शुरू में आपने पढ़ा होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे कि हम टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए ना आपको स्टाइल्स का पता होना चाहिए। ये स्टाइल्स हमारे पास क्या हैं? स्टाइल्स के बारे में जो मुकम्मल तफसील है ये हम फिर किसी दिन देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम स्टाइल को आज इस्तेमाल करेंगे, फिर किसी दिन स्टाइल के ऊपर बात करेंगे कि स्टाइल को अगर हमने तब्दील करना हो तो कैसे करें। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारे पास लिखी लिखाई मौजूद हैं। मसलन इसमें देखो, ये नॉर्मल है, ये हेडिंग 1 है, ये हेडिंग 2 है, और जब हम इसको मज़ीद खोलेंगे तो हो सकता है कि हमें ये हेडिंग इसमें मज़ीद भी मिल जाए जो हेडिंग्स हैं। ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि जब हम अपने लिख रहे होंगे ना चीज़ों को तो उसको हम स्टाइल्स के मुताबिक लिखेंगे, यानी ये हमारा पहला काम होगा। फिर हम उसका टेबल बनाएंगे। हम पहला पेज छोड़ देते हैं टेबल के लिए और अगले पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, अगले पेज पे जाने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से जो है ना वो पेज ब्रेक पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा जो पहला पेज है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरा चैप्टर 1 है उसकी मैंने यहाँ पे हेडिंग्स लिख दी कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, चैप्टर का नाम मैंने इंट्रोडक्शन रख दिया। अब मैंने इसको करना है सेलेक्ट करके, तो उसके बाद मैंने स्टाइल्स में जाके तो मैंने हेडिंग 1 पर क्लिक कर देना है। बस सिंपल मैंने ये काम करना है। उसके बाद मैं जो भी इंट्रोडक्शन में लिखना चाहता हूँ ना मैं लिखूँगा। मैं दूसरी डॉक्यूमेंट्स में से ना कुछ डाटा कॉपी करके लाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गया और मैंने इतना जो है ना ये यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने इसमें पेस्ट कर दिया जी। ठीक है, कि हमने इंट्रोडक्शन लिखा, स्पेलिंग इसके गलत हैं, इसको ठीक कर देते हैं। उसके बाद अब हम इंट्रोडक्शन के अंदर जो है ना वो मज़ीद कुछ लिखना चाहते हैं। मसलन इसके अंदर मैंने लिखा जी इंट्रोडक्शन में डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, ये लफ्ज़ मैंने लिखा। अब ये मेरा इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम नहीं है बल्कि चैप्टर के अंदर एक मेरी दूसरी हेडिंग है।
इसको मैंने हेडिंग 2 का नाम दे दिया। बस मैंने सिर्फ सिंपली स्टाइल पे जाके हेडिंग 2 पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो लिखना है वो लिखा। आप देखें खुद ब खुद फॉर्मेटिंग का फ़र्क आ गया। इसका साइज़ भी बड़ा है, 16 है इसका साइज़, उसने खुद ब खुद 13 कर दिया, रंग का भी फ़र्क डाल दिया, अपने आप उसने इसको हेडिंग 2 बना दिया। फॉर्मेटिंग उसने इसकी खुद कर दी। स्टाइल्स का असल मकसद ये होता है कि हम कुछ चीज़ों की फॉर्मेटिंग करके रख लेते हैं और सिंपल हम स्टाइल पे क्लिक करेंगे, वो फॉर्मेटिंग हमारी डॉक्यूमेंट पे लग जाएगी। समझ आ रही है ना? तो यानी बहुत आसान चीज़ है स्टाइल्स के ज़रिए फॉर्मेटिंग करना। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसी टेक्स्ट को यहाँ पे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में भी पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बन गया। इसी तरह मैं इसको इसी तरह जो है ना वो पेस्ट करता चला जाता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये देखते जाएं, पेस्ट कर दिया मैंने ताकि टेक्स्ट मेरे पास आ जाए थोड़ा सा बेहतर। टेक्स्ट को बढ़ाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अब मैं चला गया दूसरे पेज के ऊपर। ये मेरा दूसरा पेज आ गया। यहाँ आके मैंने लिखा क्लास डायग्राम। ठीक है, क्लास डायग्राम, और उसके बाद मैंने वही टेक्स्ट फिर पेस्ट कर दिया। क्लास डायग्राम को मैंने सेलेक्ट किया और हेडिंग 3 के ऊपर मैंने क्लिक कर ली। ठीक हो गया? अच्छा जी। उसके बाद मैंने ये यहाँ पर आ गया और यहाँ आने के बाद मैंने जो भी लिखना था वो लिखा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा कि सेक्शंस ऑफ क्लास डायग्राम। ठीक हो गया? और इसके अंदर जो भी मैंने लिखना था वो टाइप कर दिया। इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने लिख दिया हेडिंग 4। समझ आ रही है? ध्यान से सुन लो कि मैं अपने थीसिस के अंदर, अपनी रिपोर्ट के अंदर, अपनी बुक के अंदर जो जो हेडिंग्स दूंगा उन हेडिंग्स को मैं स्टाइल के साथ फॉर्मेट करूँगा। अगर आपने अपनी हेडिंग्स को स्टाइल के साथ फॉर्मेट किया हुआ है तो अब आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो कितना आसान हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। सिंपल आप यहाँ पे आएंगे, इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। और जी, तो ये रेफरेंसेस के अंदर हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम रेफरेंसेस पे चले जाएंगे। सिंपल ये टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। 3 स्टाइल उसने हमें बताए हैं। हम सिर्फ फिलहाल स्टाइल 1 को सिलेक्ट करके जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो जी, इंट्रोडक्शन आपका 2 नंबर पेज पे है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट आपका 2 नंबर पेज पे है और क्लास डायग्राम आपकी 3 पेज। खुद ब खुद जो है ना आपके पास ये बन जाएगा। ठीक हो गया? और अब देखो मज़ेदारी की बात कि आपने क्या किया, आपने डॉक्यूमेंट में कुछ और टाइप किया। क्या किया? कुछ और टाइप कर दिया। मसलन हम ये यहाँ से भी ये इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके ना ले जाते हैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर। ये आपका पेज 1 था, आपने यहाँ आके इसको पेस्ट किया। ठीक है,
अब एक दफ़ा और पेस्ट कर देते हैं, एक दफ़ा और पेस्ट कर देते हैं। ये तो अब आप देखो आपकी क्लास डायग्राम और सब सेक्शन कहाँ चला गया? 4 पे चला गया ना। अब आपने दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में आना है और इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो आपको अपडेट टेबल की ऑप्शन नज़र आएगी। सिंपली इस पर क्लिक करें, खुद ब खुद वो अपडेट कर देगा आपके पेज नंबर्स को। और उसने बता दिया कि ये हेडिंग जो है वो पेज नंबर 2 पे चली गई है। नज़र आ रहा है ना? तो ये देखें, ये हमारे पास जो है ना वो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने का सिंपल तरीका। अब इसके साथ नहीं लिखा हुआ 1.1 1.2, ठीक है। ये इसकी मज़ीद सेटिंग है। जब आप टेबल ऑफ में जाके इसको सेट करेंगे, इसके स्टाइल को, इसके नंबर्स को, तो ये पॉसिबल है। और एक तरीका इसका क्या है कि यहाँ हमने लिख दिया 1 पॉइंट, ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया 1.1, ठीक है, और जो अगली हमारी सब हेडिंग है उसके साथ हमने लिख दिया 1.1.1, ठीक है, और उसको सेव किया। अब आ जाएं आप दोबारा टेबल के ऊपर, अपडेट टेबल पे आके आप जब क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आएंगे तो खुद ब खुद जो है वो इसके साथ ये चीज़ पे लिखी हुई आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, 1.1 और 1.1 1.1 समझ आई बात की अभी। इस तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो अपनी रिपोर्ट्स का, अपने थीसिस का, आम तौर पे लोगों को ये क्रिएट नहीं करना आता, तो वो बेचारे इधर से पेज नंबर उठा रहे होते हैं और उधर से खुद टाइप कर रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जब अपनी हेडिंग ऐड करो तो उसको यहाँ से सिलेक्ट करके सिंपल आपने स्टाइल में से जाके हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 कर देना। ठीक हो, स्टाइल भी चेंज हो सकता है। जो आप चाहें इस हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करें, मॉडिफाई पर क्लिक करते हैं, जो चाहते हैं आप अपने हेडिंग का यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये फॉर्मेट पे क्लिक करें, फॉन्ट पे जाएं और जहाँ से जो दिल करता है वो कर दें। हम चाहते हैं 16 हो, कलर इसका ब्लैक रहे, ठीक है, ओके पर क्लिक कर दें। और इसका मतलब क्या है, जितनी हेडिंग 1 होंगी सारी ब्लैक हो जाएंगी खुद ब खुद। इसी तरह पैराग्राफ की आप जो फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं ये नॉर्मल में लगी होती है। अब नॉर्मल में आए, आपने स्टाइल को मॉडिफाई किया, आपने कहा नहीं जी जो कुछ भी लिखा हो इसका फ़ॉन्ट 12 हो, ठीक है जी, हमने फ़ॉन्ट इसका 12 कर दिया। और जो लिखा हो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो भी हमने कोई मखसूस कर दिया, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पढ़ी हुई है ना, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाके हमने ये कहा कि लाइन स्पेसिंग जो है वो 1.5 हो जाए। अब हम नॉर्मल के स्टाइल को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब आप ओके का बटन दबाएं, आपका वो स्टाइल देखो सब पे अप्लाई होगा, क्योंकि हमने सारे पैराग्राफ को नॉर्मल स्टाइल में दाखिल किया हुआ था। तो इस तरह फॉर्मेटिंग आसान हो जाती है, लेकिन लोगों को, बेचारों को, जिनको नहीं पता होता, वो एक एक पैरे की फॉर्मेटिंग खुद कर रहे होते हैं और इस तरह वो इसको कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इसके मुताबिक आपने एक असाइनमेंट बनानी है जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो हमें नज़र आए और उसमें हेडिंग और सब हेडिंग इस तरह आपने डाल देनी है। यहाँ तक तो कम से कम बनाए ना, ताकि पहली हेडिंग भी नज़र आए, 2 किस्में से डाल दें, ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर लिखें, 2 उसमें डाल दें और उसके अंदर सब हेडिंग डाल दें, फिर उसका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करें तो आपको ये चीज़ पहले पेज पे नज़र आ जाएगी। उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो आप कॉपी पेस्ट करके कहीं से भी लगा सकते हैं, पेज नंबर ताकि थोड़े से बढ़ जाए। समझ आ गई बात की? ठीक है, थैंक यू।